गाइस सोचो, अगर OnePlus एक ऐसा फोन बना दे जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 हो, ऑक्सीजन 15 और बैटरी बैकअप इतना ज्यादा कि पावर बैंक की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या आप मानोगे कि ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है? तो मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 13s की, जो OnePlus का सबसे अंडररेटेड और स्मार्ट मूव हो सकता है इस 2025 में। तो हमने इसे लगभग 10 दिनों तक बिना किसी कवर के और बिना किसी फिल्टर के यूज किया है। तो आज हम आपको बताएंगे इसका पूरा सच, नो हाइप नो बायस। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट की, इसका साइज। ये OnePlus का पहला ट्रूली कॉम्पैक्ट फोन है जिसका स्क्रीन साइज है सिर्फ 6.3 इंचेस। अब ये बात सुन के कुछ लोग कमेंट करेंगे 6.3 इंचेस कॉम्पैक्ट कहाँ से है? तो आप बिल्कुल सही हो। आजकल तो आईफोन्स भी लगभग 6.3 इंचेस के आसपास आ रहे हैं, लेकिन एंड्रॉइड वर्ल्ड में फोन्स लिटरली हाथों से निकल रहे हैं, इतने बड़े होते जा रहे हैं। और जो थोड़े बहुत कॉम्पैक्ट ऑप्शंस मिलते हैं उनमें या तो बैटरी वीक होता है या फिर परफॉर्मेंस मीडियोकर मिलता है, और इसी गैप को फिल करने आया है OnePlus 13s। इस फोन में अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इस बार आपको अलर्ट स्लाइडर की जगह मिलता है प्लस की। ये एक कस्टमाइजेबल बटन है, इसको आप DND, स्क्रीनशॉट या फिर किसी भी शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे बटन का प्लेसमेंट थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैक्सिमम लोगों को बटन तक पहुंचने के लिए दिक्कत हो सकता है। और नीचे की तरफ आपको डुअल सिम स्लॉट मिलता है और साथ में एक Type-C पोर्ट जो USB 2.0 तक सपोर्ट करता है। और इसका IP रेटिंग भी सिर्फ IP65 है, अगर IP68 होता तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा होता। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। छोटा डिस्प्ले जरूर है, लेकिन ब्राइटनेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आउटडोर में भी विजिबिलिटी एकदम क्लियर मिलता है। ये 120 हर्ट्ज का फ्लैट LTPO पैनल है और ब्राइटनेस टेस्ट में ये हाईएस्ट 1900 निट्स तक जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं, लेकिन काम परफेक्टली करता है। बस प्लेसमेंट थोड़ा नीचे की तरफ है तो इनिशियली एडजस्ट करना पड़ता है। इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो काफी अच्छे हैं, लेकिन वॉल्यूम और थोड़ा लाउड हो सकता है। तो चलिए अब परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 का स्टोरेज। कूलिंग के लिए वेपर चैम्बर के साथ एक नया कूलिंग लेयर भी दिया गया है और इसे पहली बार किसी भी OnePlus फोन में इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन क्या ये कूलिंग सिस्टम सच में काम करता है? चलो देखते हैं। एंटुटू स्कोर अराउंड 2.5 मिलियन के आसपास था, जो OnePlus 13 और iQOO 13 से थोड़ा कम है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी रिजल्ट्स एवरेज था, लेकिन गेमिंग में सब कुछ उल्टा हो गया। COD मोबाइल, पोकेमॉन यूनाइट और जेंशिन इम्पैक्ट जैसे काफी सारे पॉपुलर गेम इसमें स्मूथली चले। लॉन्ग गेमिंग सेशन के बाद भी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था और BGMI बाय डिफॉल्ट आपको 90 FPS का मिलता है और एडेप्टिव फ्रेम बूस्टर के मदद से आपको 120 FPS तक ही मिल सकता है। लेकिन अगर कोई चीज एक्सपीरियंस में जान डालता है तो वो है सॉफ्टवेयर। इस फोन में आपको OxygenOS 15 बेस्ड ऑन Android 15 मिल जाता है, 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। इस फोन का UI एकदम क्लीन है, सिर्फ 2 ही ब्लोट एप्स है जिन्हें आप चाहे तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इस फोन में आपको 5850 mAh का बैटरी मिलता है विद 80 वाट फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ भी काफी इंसेन है। कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से बेस्ट बैटरी बैकअप मिला, 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला इवन विद हेवी कैमरा यूज। चार्ज भी 1 घंटे से कम में ही फुल हो जाता है, लेकिन डाउन साइड ये है कि कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कैमरास की। रेयर में आपको 50+50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फोन में आपको एक 2x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड मिलता तो और भी बेटर होता। फोटोज की क्वालिटी ब्राइट है, HDR भी बढ़िया काम करता है और डिटेल्स भी काफी अच्छा है। टेलीफोटो शॉट्स भी पंची और क्लीन है, लेकिन थोड़ा सा वार्म टोन लेके आता है। सेल्फी कैमरा ने तो सरप्राइज कर दिया, फेस के स्वेट्स यहाँ तक कि ग्लास के स्क्रैचेस भी दिख गए। रेयर कैमरा से आप 4K 60 FPS डॉल्बी विजन पे शूट कर सकते हो, लेकिन फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 4K 30 FPS तक ही शूट कर सकते हो। वीडियोस में कलर्स नेचुरल है और फोकस और स्टेबिलिटी भी काफी अच्छा है। ओवरऑल कैमरा ठीक ठाक है, क्योंकि फोन का प्राइस 50 to 55,000 के अंदर है, तो इससे थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्टेड था। और कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं है। Bluetooth 7, Wi-Fi 6, NFC इन सब का सपोर्ट आपको मिल जाता है, बस USB 2.0 का लिमिटेशन है। और प्राइस 54,999 से शुरू होता है, लेकिन ऑफर्स लगाने के बाद 49,999 तक मिल जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये फोन वर्थ इट है? एब्सोल्युटली। कॉम्पैक्ट साइज, किलर परफॉर्मेंस और क्लीन सॉफ्टवेयर जैसे सारी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन कैमरा और वायरलेस चार्जिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन फिर भी ये फोन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन है जो 2025 में आप परचेस कर सकते हैं।